यकीन मानिए वाकई में रौनक जो बिखेरी है। राशिद साहब क्या कहेंगे आप? बात उम्दा, ये जिस खानवादे से इसका ताल्लुक है, इसके जीन्स में है वो पटियाला घराना जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट का बड़ा डोमिनेटिंग घराना है। और इनके इसके घर में, इस मुल्क में किसी घराने में इतने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है जो इनके घर में मौजूद है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। लेकिन हमारी बातें ईद की भी खत्म नहीं हुई हैं। आइए बैठिए जरा। आज छोड़ेंगे नहीं 7 न्यूज़ वाले। ऑफ कोर्स इतनी आसानी से कहाँ छोड़ेंगे। आसिफ साहब, मैं आपको देख रहा हूँ। इतनी तो है ना, एनर्जी है ना आप लोगों में। अच्छा भाई, मैं बचपन में जब ट्रैवल करता था तो मेरा एक बड़ा ख्वाब था कि मैं किसी इंटरनेशनल फ़्लाइट पे ट्रैवल करूं और वहाँ पे जो फिल्में आती हैं उनमें मेरी भी कोई फिल्म आए। और ये इश्क पॉजिटिव ने इस बात को, मेरी ड्रीम केम ट्रू। अभी भी हर फ्लाइट पे आप एक ही मूवी देखते हैं? नहीं, लेकिन वो फिल्म पहली फिल्म थी पाकिस्तानी जो एग्जैक्टली जो एक मैं आई डोंट थिंक सो मैं नाम ले सकता हूँ उस एयरलाइन का, लेकिन ये कि उस एयरलाइन में आप भी एक एयरलाइन में नहीं, मैं साइन बताना चाहूँगा कि वो 4 एयरलाइंस में चलती हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। और मैं वो ट्रैवल कर रहा था अभी अमेरिका के लिए। जी। तो वो आगे एक फैमिली देख रही थी और वो बाहर मुड़ के देख रहे थे कि वही है जो क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह और तरक्कियां दे आप सबको, और जिस तरह ये आपका ड्रीम कम ट्रू है इससे भी ज़्यादा आगे जाए और अच्छे तरीके से, मतलब इतना। सैम, मैं अभी आपको इस पॉजिटिव के बारे में बताती हूँ कि मैंने फर्स्ट टीज़र जब इसका देखा ना, तो जैसे ही फ्रेमिंग ओपन हुई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उस वक्त मैं ये सोच रही, आई विश कि इस फिल्म में मैं होती। हाँ, ऑफ कोर्स। इतना मजा आया मुझे देखकर, और उसके एक्सपोजिंग जो सॉन्ग जो थे, क्या वो एक फिल्म लग रही थी, मतलब एक जैसे वो पर्दा खुला तो लगा। ये देखिए, एक छोटी सी चीज है जो हम इस सारे में मेंशन नहीं कर रहे। आप ये देखें कि मोहब्बत जो होती है वो किसी भी चीज़ को कितना खूबसूरत कर देती है। वो इश्क पॉजिटिव जो थी वो टोटली हर तरह से भरपूर मोहब्बत का, जिस तरह ताजमहल होता है ना, वो उस तरह से थी। और उसमें माशाल्लाह जिस तरह से इन लोगों ने काम किया, और मेरी बहुत प्यारी दोस्त है नूर, ऑफ कोर्स, और मैं समझती हूँ कि अगर उसका जिक्र ना करें हम इस वक्त तो ये बड़ी ज्यादती होगी। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है, बहुत उसकी भी एफर्ट, वली की भी, और इन दोनों का जिस तरह से था ना, वो एक कैलकुलेशन दिख रही थी। वो शायद वो इस कदर हसीन चीज बन गई थी कि शायद उसकी नजर ही लग गई। और हमें बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे और ये इसी तरह से रहे। और मेरा ये कहना चाहूँगा कि सोफिया, आई थिंक मैं हमेशा उसके लिए, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। मैं आज भी ईद के दिन है, मैं उसको ये कहूँगा कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और मैं रीज़न है कि आपको वही वाली बात, नेगेटिव चीज़ें साइड पे करके ना हमेशा पॉजिटिव के बारे में सोचनी चाहिए। और आई थिंक मेरा उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मेरी एक दोस्त भी थी, मेरा उसके ऑब्वियसली एक रिलेशन से पहले मेरी फ्रेंड थी, और उसने मुझे आके कहा कि मुझे फिल्म बनानी है। तो मुझे ऑब्वियसली, और बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, मुझे उसने बोला कि मुझे फिनांस करवाना है और मुझे सब चीज़ें। मैंने कहा हाँ बनाओ फिल्म, कोई इशू नहीं है, आई विल अरेंज एवरीथिंग। तो मैंने ऑब्वियसली उसका एक ड्रीम था फिल्म बनाने का। उसने कहा, ऑब्वियसली वो अल्लाह ने पूरा किया। मैं कौन होता है, वसीला बनता है हर इंसान। एंड ब्रिलियंट डायरेक्शन बाय नूर। अच्छा, ईद का मौका है यार, और हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो अब आज फिल्में रिलीज हुई हैं उनका जिक्र ना करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज माशाल्लाह काफ़ी फिल्म्स रिलीज हुई, और आप जाइए सिनेमा और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को और सिनेमा को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं, आई एम श्योर कि अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू जितने भी लोग हैं जो फिल्म्स बना रहे हैं और जितनी मूवीज बन रही हैं। जैकपॉट आई बिल्कुल ईद पे, और उसके अलावा भी वजूद फिल्म, 7 दिन मोहब्बत, आज़ादी मोमो राना की फिल्म वजूद, आज़ादी की एग्जैक्टली, मिकाल की भी फिल्म। उनके साथ साथ ही जहाँ मूवीज का जिक्र कर रहे हैं, कम रिसोर्सेज के अंदर अच्छी फिल्म बनाना, ये और भी बड़ा चैलेंज होता है। और अरूबा, मैं समझता हूँ कि फिल्म बना तो लेते हैं, फिल्म लगाना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है। जो एक प्रोसेस है ना पूरा, क्योंकि मैं लोहे के चने चबवाए थे मेरे, जब मैंने फिल्म इश्क पॉजिटिव बनाई, लगाई, और जब तक लग के बाद रिलीज होने के बाद तब सुख का सांस लिया था, क्योंकि वो काफ़ी प्रोसेस से गई थी। क्योंकि अब की बारी ईद पे एक थोड़ी सी प्रिविलेज हुकूमत की तरफ से मिली इनको कि अब इस ईद पे इंडिया की फिल्म कोई नहीं लगी, सिर्फ हमारी अपनी पाकिस्तानी फिल्म लग रही है। ये बहुत अच्छी, और मैं समझ कि बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। देखिए, जो मुल्क मेरी फिल्म नहीं लगा रहा,
हम ऐसा बाजू फैला फैला के उनकी तरफ क्या अच्छी बात भागते कह रहे हैं चले राशिद जी। राशिद साहब, मैं एक चीज़ पे हम लोग ऑब्वियसली अगर यहाँ तो ये बंद कर दें, हाँ ठीक है, यहाँ तो टोटली बंद करें, बिल्कुल यहाँ तो फिर आप ईद के त्यौहार पे बंद कर देते बिल्कुल। हैं। वैसे आप हर वीक पे आई होती है मूवी इंडियन फिल्म, क्योंकि रीज़न है ये लोग जितने भी कैमरा है या जितने भी लोग हैं और जिन्होंने भी ये हुकूमत ने किया था, अगर तो यहाँ तो बंद कर दें, बहुत अच्छी बात है, हमारी इंडस्ट्री बूम कर Flourish, देगी और चाहिए भी बंद करना। अरे कर देना यार, वो हम खामखा बाहें फैला रहे हैं उनकी मोहब्बतों में, वो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कश्मीर में हमारे मुसलमानों को मेरे बॉर्डर पे रोज बेगुनाह बंदों को मारे चले जा रहे हैं, पानी उन्होंने हमारा हर तरफ से जी, जी, खेत काट बिल्कुल। लिया। जिंदगी में एफिलेशन पड़ोसियों से एक पैरेलल Parallel लेवल चलती पे है। होती है, बिल्कुल। एक बैलेंस पे होती है। वो हमारी शक्ल नहीं देखने के रवादार और हम उनकी मोहब्बत में मरे चले जा रहे हैं। नो, हम उनकी डू एंड डाई करें, उनकी डिसीजन लेना। रवायात को प्रमोट कर रहे हैं। बुलेटिन पे चले जाओ अब। लेकिन मेरी बात सुने, आज मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल करूंगा कि हम लोग तो कितने डाइट कॉन्शियस लोग हैं। मतलब आजकल तरह तरह की डाइट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं ईद के दिन के ऊपर। कुछ नहीं खिलाया ना। हाँ, बस सूखी ईद है, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। नहीं, फैमिलीज़ की ईद है, अच्छा, कोई मसला नहीं। भाई देखिए, टेंशन 1 मत से 3 इसी इस फिल्म के हवाले से जो बात कर रहे हैं, जब ऐसे ही एक तो थोड़ा सा उसका भी तज़किरा, हमारे आर्टिस्ट जो जाके इंडिया में फिल्म में काम किया, अरे वो कॉम्पिटेंट थे, पोटेंशियल थी तो तुमने बुलाया ना, उन्होंने करके दिखाया। ऐसे ही। हमारे सिंगर जो उसका एक गाना होता है और वही उस फिल्म का हिट गाना होता है, उसमें हमारी एक मिसाल देखिए, नहीं है। मैं राशिद सर, तो आप उसको उस चीज को हमारे कोई अब्बा पे एहसान नहीं करते हो, आप बुला के उनको बिल्कुल करते ऐसे ही हो। है। थोड़े बजट में आपको वो रिजल्ट मिलता है जो आपका 200 करोड़ वाला आर्टिस्ट आपको बिल्कुल देता ऐसे है। ही। उसके बावजूद ये एटीट्यूड है। आपने हमारे आर्टिस्टों की इंसल्ट, हमारे आर्टिस्टों ने जाके वहाँ डोमिनेशन से काम किया और इतने बजट में करके दिखाया, तो उनकी वो डिग्निटी और वकार जो है ना, उसको बोली। तो मैं समझता हूँ कि हमें अब इसका कोई फाइनल डिसीजन होना चाहिए मेरे मुल्क में। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। हमें हमारी मेरा आर्टिस्ट जो है, अरे वो कौन मिन्नतें करने गया था तुम्हारे पास, आप उनको बुलाते हो, वो काम करके आते हैं, हमारी पोटेंशियल है इसलिए बुलाते हो आप। लेकिन फिर उसके साथ ये जो एटीट्यूड आप करते हो, ये कोई तरीका नहीं है। मैं इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हाथ आप देखें ना, फिर वही बात आ गई, आर्टिस्ट गया काम करके आ गया। ये तो अब हमारी जो है सरबराहान है, ये तो उनकी ड्यूटी है कि वो आपके आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दें और आपको प्रोटेक्ट करें, ताकि जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सही, बहुत अच्छी बात है। पॉलिसीज ही जो बनानी है, जब उसमें हमारी कोई इज्जत ही नहीं है तो फिर क्या वो होगा? तो हमें ख्वार ही करेंगे ना। असल ऐसे ही में है, ऐसे ही। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं रूबा। हमारे ना कुछ आर्टिस्ट भी माशाल्लाह इस तरह के हैं जो अभी उनको कॉल आएगी ना, वो मरे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा ठीक नहीं है, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ ठीक कह रहे हैं कि उनके लिए कोई मुल्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनको जाना है वहाँ पे, और चाहे छोटी सी कुछ छोटी भी हो। चीज हो जिस पे डिग्निटी आपकी ना मेंटेन बिल्कुल। और मैं एक बात बताऊँ, मैं अपनी फिल्म की मैं बात करता हूँ, मैं अपनी फिल्म के बारे में इसलिए दोबारा आ रहा हूँ। मैंने अपनी फिल्म के लिए एक बहुत सीनियर एक्टर ने, मैंने उनको कहा कि मुझे कैमियो करना है मेरी फिल्म के लिए। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ कैमियो कर दीजिए, मुझे सपोर्ट ही कर रहे हैं आप, फिल्म के स्टार्ट में आकर नरेशन देनी है आपने। और माशाल्लाह उन्होंने पूरी फिल्म का बजट बता दिया मुझे, जो पैसे बताएं पूरी फिल्म के जो चार्ज करते हैं वो बताएं कि जी मैं ये 5 मिनट का जो स्लॉट है ना, इसके मैं इतने पैसे लूँगा। वो रीज़न है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या उनकी गवर्नमेंट्स हैं या उनके कुछ लोग हैं इस तरह के हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं, जैसे यहाँ पे एंटी इंडिया भी हैं, मतलब रीज़न दोनों साइडों पे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बीच के लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहते हैं, जैसे हम लोग उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे करते हैं, वो पिस जाते हैं सारे। अब मेरी फिल्म में सोनू सूद ने किया था कैमियो, बिल्कुल, और 1 रुपया नहीं चार्ज किया था उसने, और वहाँ पे पूरी मीडिया उसको मारने के लिए आया था स्टूडियो के अंदर फिल्म सिटी में कि तुम पाकिस्तानी फिल्म का कैमियो क्यों कर रहे हो। सारे लोग आए थे, फराह खान भी वहाँ पे थी, प्रभु देवा भी थे वहाँ पे, और उनके फ्रेंड्स थे कि यार तुम्हारा पूरा मीडिया तुम्हें बेइज्जत करेगा, पूरा गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे पड़ेगी। उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम कि वट एवर वो क्या सोचते हैं, मेरे लिए ये जो आया है इतनी दूर से, मैंने इसको बुलाया है यहाँ पे कैमियो करवाने के लिए, मेरे लिए पाकिस्तान ये है, बिल्कुल, मेरे लिए मेरे दोस्तों की तरह मुझे प्यार करता है, मैं देखो इससे बेटा, प्यार मैं करता रत्ती भर इस हक में या ये नहीं कह रहा
आर्टिस्ट जो होता है वो सरहदों का बाउंड नहीं है। हम अल पाचिनो को भी देखते हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल ऐसे। टॉम क्रूज को भी देखते हैं ना, तो वो भी तो हमारे, लेकिन एक Policies गलत हैं, policies वक़ार गलत हैं। होता है, एक बराबरी का एलिमेंट होना बिल्कुल, चाहिए जो policies नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अजूबा, यहाँ तो जो महफिल है बड़ी गर्म हो गई है। मैं भी यही कह रही हूँ कि मतलब, सारा साल की हमारी चले हम tensions फिर होती हैं, शीरीनी की background तरफ music आप होना चाहिए, वो सवैयों की बारीकी तरफ वापस आते हैं। देखिए सवैयों की तरफ आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि अब भी जब हम ईद के ऊपर आपका घर पे कंट्रीब्यूशन कभी किचन में दिया है वाली किचन में मैं कभी नहीं आया, खाने आया हूँ। खाने अच्छा अपने ही किचन में चोरी करके खाना खाया? बहुत मर्तबा। ये जो आपकी हंसी है ना नॉटी वाली, हाँ। यही बता रही है कि बहुत दफा खाया है। अच्छा आपने खाया? नहीं, ये बताओ कि तुमने ये सवाल पूछा क्यों? इसलिए कि मैं तो अभी खा के आया हूँ ना, चोरी का। असल में पता क्या होता था, जो मेरी कोई फेवरेट चीज़ होती है ना, मेरे सामने मेरे बन भाई रही या हो, कोई भी खा रहा होता, मैं वेट कर रहा था ये छोड़ेगा ये अभी छोड़ेगा, ये इसको पसंद नहीं है, ये छोड़ेगा और मैं ये खाऊंगा। ऑब्वियसली वो, अच्छा वो ऐसे हैं भाई भी और फैमिली में, उनको पता होता है कि ये वेट कर रहा है। अच्छा नहीं, अब मेरे घर में ये होता है, छोटे भाई जो होते हैं ना, माय ब्रदर डज इट ऑलवेज, बिकॉज हम थोड़े कॉन्शियस होते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं इतना ज़्यादा इन अमाउंट भी खाती नहीं कभी, और ना भी खाया कोई चीज़ बस फ्रिज में जाती है, उसके बाद मुझे दोबारा कभी नज़र नहीं आती है। और हमारे घर में अक्सर हमारे घर में ना मेरी और मेरी सिस्टर की आदत सी है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे मीठा नज़र आना चाहिए, बस मैं पागल हो जाती हूँ। मैं कहती बस सारे सो जाएं और चुपके चुपके से मैं ही खाती हूँ, सुबह हो तो किसी को मीठा ना नजर संदल आए। देख के कहीं से लग तो नहीं रहा। ये मजे की बात है कि मुझे लगता ही नहीं। ये तो आप फिर बड़ी खुशकिस्मत हैं। अच्छा टाइम तो लगता है। हाँ बहुत लगता है भाई, मतलब मैं टाइम को तो बहुत मैंने diet इतने conscious से है। हाँ, बहुत जितना ज़्यादा। डाइट कॉन्शियस देखा है ना, मेरा ख्याल है मैंने कम ही लड़के देखे। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, डॉक्टर साहिबा, कि आप माशाल्लाह आप डाइट कॉन्शियस हैं? नहीं झूठ क्यों बोल रही हैं? हाँ, ये अभी तो- मैंने पूछा इनसे, भाई बोल दिया। अभी मैंने इनसे बैक से पूछा आपने क्या खाया, मैंने बस इतना सा बीफ खाया और इतना से खाया। अभी मतलब आपके सामने वो तो बर्गर्स और क्या कुछ है। माशाल्लाह सैमन न्यूज़ ने ट्रांसमिशन भी ऐसी जगह पे की जहाँ पे खाने भरपूर नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और अभी आपके नजर भी आ रहे हैं और अभी सर्व भी होंगे। और लेकिन साइम नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी टीम से पूछे, हर कोई कहता है देखने में और है खाने में और है। ये पक्का वाला जो होता है कश्मीरी बच्चा कुछ नहीं छोड़ता। अच्छा मेरा सवाल है राशिद साहब से। राशिद साहब आपका जो बचपन है और आपकी जो ईद थी उस बचपन में, उसकी ज़रा एक तस्वीर खींचेंगे तो हमें एक बड़ा ही एक कहते हैं ना लुत्फ क्योंकि बीच मिलेगा। के बिल्कुल और तरह के जमाने थे। वो Exactly. जमाना और है और अब और है। देखो सैम, ईद जो है ना, ये ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, ये हमारे बीइंग ए मुस्लिम, ये एक रब की तरफ से एक तोहफा है हमारा। आप सारा महीना रमज़ान के रोज़े रखते लेकिन हो। मुझे आपके बचपन की ईद बचपन मालूम में करनी। बता रहा हूँ ना कि उसमें सबसे पहला तो ये होता कि अब ईद आई है, अब्बा से पैसे, अम्मा से पैसे, फलां से पैसे, फलां से पैसे, और फिर उनको उनसे इस चक्कर में रहना कि अम्मा कह के मेरे पास जमा करो। नहीं, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है कि सुबह अब्बा इनको के साथ खर्च- क्या नमाज पे जाएंगे, और कपड़े नए कपड़े, कपड़े जो हैं उनको ठहर ठहर के देखना, फिर देख कर फिर संभाल के रख देना, फिर दोबारा कहीं अचानक ऐसे तो फिर जाके खोल के उसको, ये सारे की सारी एक्साइटमेट उम्र की उस जिन अदवार से आप गुजर रहे होते, ये हमारे दौर में नहीं, आज भी यही है। अब उसमें सिर्फ फ़र्क आ गया है कि वो जो दौर था ना, वो इस कदर तेज़ रफ्तारी वाला नहीं था, उसमें एक स्टेबिलिटी थी, एक रख रखाव और एक थोड़ा सा स्लो मोमेंटम था। और वो जो स्लो था वो ये नहीं है कि बात दफ़ा लोग कह देते हैं, कह रहे छोड़े बाबा आपके दौर में तो वो ड्रैग था। उस वक्त इस ग्लोबल लेवल ही पूरी दुनिया का जो मोमेंटम था वो ही उसी तरह का धीमा था। अब टेक्नोलॉजी जो आगे जाके बढ़ती चली जा रही, उसी तरह हर चीज़ तेजी में हो गई। तेजी में हो गई। अच्छा पहले होता था दर्जियों से कपड़े, कब इतने सारे ब्रांड हुआ करते थे। जी, जी। अम्मा खुद सी लेती थी, बाजियां सी देती थी, पोपो ने बनवा लिए ये। अब आपके पास इस कदर वाइड ऑप्शन हैं, आपके बच्चे जाते हैं नहीं भी, और बच्चों को पता है कि कौन सा ब्रांड है, कौन सा है, वो खुद कहते हैं नहीं मैं वहां से उस जगह से लूं। बिल्कुल। वहाँ से आज का थोड़ा तो सा फर्क आज आया। का तो सर हमें तो इस बात का वो एक क्यूरियोसिटी है कि राशिद साहब जो हैं जब 16 साल के थे
तो चांद रात कैसे मनाते थे? क्योंकि आज भी ना मुझे लगता है कि ईद की यानी कि उसके कहने का मतलब ये है, अरे पहले उसके कहने पहले का तो मतलब थैंक ये यू। है कि आप जब जवानी में लड़की किस तरह फंसाते थे। मैं खुले लफ्जों में बता सुन रहा ले हूँ। बेटा, सुन ले। मेरी जिंदगी में एक सानहा है जो 45 बार हो गए इस बात को, वो आज मेरे बच्चों की माँ है, और 45 बरस से मैं एक ही घर में रोज नहीं, ये तो घर चाय जाने के चला लिए आप जा। कह रहे हैं कि मतलब पता ये घर भी चांद वापस रात जाना है। सुनो, हमारा शोबिज़ जो है ना, इसमें हमारी हैंकी पैंकी जो है वो छुपती नहीं है। सूनर और लेटर आप अपने हाँ, बड़ों, वो औरत की हो या मर्द की हो। आप अपने बड़ों से पूछ लो, मेरे साथियों में बैठे हुए सारे के सारे, मैं और मर्द की तो खास तौर पे नहीं झुकती। अच्छा, लेकिन हमारी मैं भी इन तमाम और मैं मेरा ये माशूक बहुत मेरा अच्छी बात काम कर रहा रहे है हैं यार। आप, राज साहब बहुत अच्छी बात करी। आजकल औरतें भी माशाल्लाह यहाँ इतनी पे तेज इतनी है ना, आपको बता नहीं सकता। मुझे एक बहुत जोर की बात आ रही है, मुझे एक बहुत ही जोर की बात आ रही है, वो ये कि इन तमाम गहमा गहमी में, और चाहे हम आर्टिस्ट हैं नहीं हैं, पहले जो भी एक चीज़ है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मिसिंग है ईद का, वो था ईद कार्ड। पहले हम लोग ईद कार्ड्स बहुत हाँ, खरीदा वो अब करते थे। डिलीट हो पहले गया ना, हाँ, पहले आप टिक- ईद कार्ड और भेजते थे। उसके हाँ। अब व्हाट्सएप पे भेजते हैं ईद अब ईद साल कार्ड। भर में ऐसी ऐसी केक की तस्वीरें आती, बंदा देखे अबे तू एक पेस्ट्री भेज दे, वो तस्वीरें भेजे चले जा रहे साथ साथ और मंजिला मजे की बात है, केकों की। वो तस्वीर एक बंदे ने नहीं भेजी हुई, सबने वो सेम कॉपी पेस्ट मारा हुआ हाँ, है वो और हर सब वो बंदे आ से रहे वो- होते ये बस क्या करें, व्हाट्सएप का ज़माना है। लेकिन मेरी एक बड़ी ख़ास किस्म की जो कज़न है ममा की साइड की, वो रहती थी सक्खर रोड़ी में, क्योंकि मेरी वालदा का ताल्लुक सिंध से है। तो उनको ईद कार्ड भेजने की एक अजीब सी मेरी दिलचस्पी जो थी ना वो रहती थी। वो दिलचस्पी में बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। अब तो खैर उनकी शादी हो गई है माशाल्लाह, वो बाहर सेटल हो गई। लेकिन वो जो मैं वेट करता था कि मैं उनको ईद कार्ड भेजूँगा, और वो जो लंबे लंबे लिखना, चीज़ें शेर लिखना, और जो शेरो Exactly. शायरी होती थी उस शेरो ज़माने शायरी, की। वो जो स्टूपिड सी ईद शेरो वो ईद शायरी, नहीं, डब्बे में ईद डब्बा, इसमें डब्बे डब्बे में में। मतलब एक अजीब सी थी। हैं। आगे डब्बे में बांदर निकल आए। निकल आए। तो अरूबा, आपने आई एम श्योर कार्ड्स लिखे होंगे बहुत ज़्यादा अपने कॉलेज डेज में। हम लिखते नहीं थे, वो हम लोग अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमेशा पूछते हैं, मर्दों से पूछा जाता है हाँ, खुद और तो बता नहीं थी। लड़कों ये से सारे पूछता लोगों का है, रुख मेरे ऊपर होने नहीं, लगा। लड़कों से पूछते हैं कि आपने लड़की फंसाई, आपने फलाना किया, आपने वहाँ पे जाके देखी। मुझे ये बताएं, कॉलेज के बाद जो लड़की वेट करवा रही थी, हाँ, वो जो वेट करवा रही थी, आपने कभी किसी को वेट कराया? नहीं, मैं बड़ी दफा अच्छा ईद का कार्ड बता दें कॉलेज कि से बड़ी दफा हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईद का जो कार्ड है वो आपने लास्ट टाइम किसके लिए लिखा था और कब लिखा था? ये तो कोई, मुझे तो अब याद भी नहीं याद ही कहाँ नहीं रखा आता होगा। ना, औरतों को तो याद ही नहीं होता नहीं, है। नहीं। सारी कार्रवाई नहीं, करके ना, सारी कार्रवाई होके नहीं, बाद में कहते हैं, एक्चुअली- हमने तो नहीं किया था, नहीं, चले नहीं, गए। ऐश्वर्य हमारा इसने बड़ा शुरू करवाया था। मासूम, नहीं, बल्कि हमारा ये बड़ा हमने नहीं मासूम। किया था, हम लोग कसूरवार नहीं है। ईद वाले दिन मैं बोल रहा हूँ, अलानिया चैनल में बोल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, आजकल आज ना- मैं कहती हूँ वली इतनी को जूम वाली बातें कर रहे हैं। बेहतरी इसमें ब्रेक ले लो रूबा, हाँ, ब्रेक ले लो। मुझे लगता है यहाँ पे ना वली को भी कुछ हो गया, थोड़े से इनको भी ब्रेक और रेस्ट की जरूरत है। वली अभी हम आपको जरा रेस्ट सुबह भी आ गई बात। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक में चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ा सा माहौल को जरा हम चिल करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग आ गए हैं ब्रेक से वापस। और यकीन मानिए कि जिस तरह हम ब्रेक में गए थे और ब्रेक के बाद भी ये लग रहा था जैसे हम लोग एक सारे ना एक दूसरे से कोई वो कसौटी या कोई वो कहते हैं ना वो जो पुश पिलो वाली, हाँ, ना कर दिया। गेम्स यहाँ पे चल पड़ी थी। और भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इस किस्म का ड्राइंग रूम सजा हो और उसमें जिस किस्म की बातें हो रही थी वो ना हो, है ना। और मेरा ख्याल है होना बनता भी है। Of कोई course कहीं ना बनता कहीं- है। बनता है, ऐसी बातें करना जरूर बनता है। ओ नहीं नहीं, वली आप वापस नहीं आना, वली को थोड़ा अभी भी हम स्कूल टाइम बड़ी मुश्किल से करा कर आए हैं। नहीं, लेकिन ये कि जनरली आता ही है, ये तो वरना फेक सा हो जाता ना, फॉर्मेलिटी के साथ बैठे हाँ नहीं नहीं भाई यहाँ पे तो कोई फॉर्मेलिटी हो ही नहीं देखिए, सकती। मजाक तो अपनी जगह पे, लेकिन ईद का दिन है और माशाल्लाह अल्लाह मियां सबको हर साल ईद की खुशियाँ नसीब करें। आमीन। और मैं समझता हूँ कि ईद के दिन में हम आपस में मिलते हैं, हम लोग चिट चैट करते हैं, मस्ती करते हैं आपस में,
लेकिन होनी भी चाहिए। ऑफ कोर्स, आज ऑफ का ये कोर्स। खूबसूरत बात ये होती है कि हम लोग उसका इत्माम करके मिलते हैं, उसको प्लान करके मिलते हैं। इत्तेफाक से मिल जाना तो वैसे ही मिल जाना। अच्छा, हम चाहेंगे कि मैं और रूबा दोनों कि अब मतलब दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप लोग और 7 न्यूज़ ने कुछ नहीं खिलाया, कोई बात नहीं। नहीं अभी पूरा अभी हम आपकी लोग पूरी मेन्यू आपका तैयार है। दस्तरखान जो है वो प्यार और मोहब्बत बज से भरा चुके हैं हुआ। वैसे। हाँ, तो आप नहीं, वली के आने से पहले हम लोग काफी कुछ खा भी चुके हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लग नहीं रहा खाने को वैसे। मिला। नहीं अभी तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे बीएमआर बड़ा कमाल का है। अच्छा, घर जाके अब क्या आगे कैसा दिन गुजरने वाला है वली भाई ईद का? घर जाके बस ईदियाँ देनी है माशाल्लाह, काफी लाइन से। अच्छा, अभी देख ही नहीं आई, मुझे लगता है कि सुबह की नमाज के बाद नहीं, जो वो उसके बाद पूरा दिन ही चलती है माशाल्लाह। साइडों के बच्चे भी आ जाते हैं कि हम भी हैं। अच्छा संगल, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर हमने कहा कि अब हम खाने का भी टाइम हो रहा है, उसके बाद बाकी का दिन हम फैमिली के साथ घर के साथ भी गुजार रहे हैं, तो अभी आपका क्या प्लान है या कल के लिए क्या खास चीज़ें हैं? अभी इधर से मैं सीधा घर जाऊंगी, घर जाके जो कुछ बना होगा वो बड़े मज़े से बैठकर खाऊंगी, फिर प्लान बनाएंगे। मैं और मेरी सिस्टर और बड़ी सिस्टर की तरफ जाएंगे, अम्मी की तरफ जाएंगे। एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, अम्मी के घर अलग है। तो अभी हम जाएंगे, रेडी होंगे, तो फिर अम्मी के घर हम लोग जाएंगे, बात बड़े है। मज़े से घूमे फिरेंगे और ऐश करेंगे। अच्छा, अभी क्योंकि आपका रेडी होना बाकी है? जी जी, अभी जाकर हो रहा है अच्छा। ना, ये तो बस इधर आने के लिए, तो उधर अच्छा। जाने अच्छा, के ये लिए तो बस special इधर आने के लिए था, होगा। यानी आप इधर तैयार होके नहीं आई? नहीं नहीं, हुई हूँ, बट मतलब different ये getup कुछ समझे मज़े हैं। का मतलब इतना ज़्यादा चेंज करना, नहीं वहाँ से है ना, एक सुबह से लेके शाम तक एक कपड़े थोड़ी रह सकते हैं। नहीं सिर्फ नहीं, आपके चेंज साथ- चेंज चेंज। आपके घर में भी ऐसे होता है कि जितनी खवातीन है वो चेंज चेंज चेंज? देखो बेटा, एक फॉर्मेलिटी तो होती है ना, एक नीम सी, लेकिन उसमें बच्चे जो वो थोड़ा सा अनड्यू भी बात बिल्कुल, लड़कियां काफी कपड़े बदलती हैं। हाँ। माशाल्लाह मर्द के ऊपर ही होता है, एक ही कपड़े में खुश है। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मर्द भी बहुत कपड़े आज चेंज का करते दौर हैं जब भी बदल देखो। गया वली, नहीं, पता नहीं, नहीं किस जमाने की बात कर रहे हो। यार एक दिन में 3 दफा तो नहीं 3 दफा करते, नहीं बदल क्यों सकते। नहीं? एक दफा ही क्यों नहीं बदलते हैं होते? और दूसरे दिन और कोई बस कर नहीं, लेंगे। ऐसी कुछ नहीं भी कर बात सकती नहीं। औरत हाँ, आज की। एग्जैक्टली। वली को तो कुछ मेरा ख्याल है कोई चिल पिल देनी चाहिए, कोई पिल तलाश करता है, कोई निकालते हैं। वली आज ईद का दिन है, ईद का दिन है और मौका भी है, दस्तूर भी दस्तूर भी है। तो मौका दस्तूर के बाद में बात करें तो काफ़ी हम लोगों ने गपशप लगा ली, काफ़ी बातें कर ली और आई थिंक अभी खाने का टाइम हो गया। मैं समझता हूँ कि हमें जाना चाहिए खाना खाने। खाना खाएं और बस हम वाइंड अप कर रहे हैं और जाते जाते वही ईद का मैसेज ले रहे हैं, डॉक्टर क्योंकि रूबा के साथ और साइम के साथ हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे सारा दिन ऑफ कोर्स बैठे और मस्ती रहेंगे। करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम सूफिया से दोबारा एक सवाल करना चाहेंगे। सूफिया, आप मुझे ये बताइएगा कि आप मतलब एक तो इतनी आपकी मुस्कुराहट कहाँ गई? ईद का दिन चूंकि स्टार्ट आप लोगों के साथ हुआ है और बहुत मज़ेदार हल्ला गुल्ला हम लोगों ने यहाँ पर किया है और बड़े मज़े मज़े के खाने भी मुझे नज़र आ रहे हैं अभी जो आप लोगों ने बना के रखे हुए हैं हमारे लिए। इसके बाद अब मैं जाऊँगी और अपने बेटे को लेकर, अपने वालिद साहब को लेकर हम लोग फिर कब्रिस्तान जाएंगे वालदा से मिलने के लिए और साथ में जो अजीज़ व अकारिब हैं उनसे मुलाकात होगी। लेकिन आज ईद का दिन है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे प्रेशर्स हैं और इन प्रेशर्स को ख़त्म करने के लिए बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया पे बैठे रहें और एक दूसरे को विश करते रहें, बेहतर है कि घरों से निकलें और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अजीज़ों को मिलें। क्योंकि जो मुलाकात करके आपको एक सुकून मिलता है ना, वो व्हाट्सएप पे ईद मुबारक कहने से नहीं मिलता। मेरा तो वो बस एक यही सलाह। एक छोटा सा मैसेज है कि ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है इसको थोड़ा कम करें तो ज़िंदगी में बहुत सुकून हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत ये मैसेज भी है, बिकॉज एक खला रह जाता है जिसे हम एक ही कमरे में बैठे होते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि सब अपने अपने फ़ोन के अंदर बिजी है, चाहे आपस में बात कर रहे हो लेकिन फ़ोन के थ्रू कर रहे होते हैं और ये बड़ी नेगेटिव चीज़ों का, या हम कहें कि काफ़ी हद तक मैंने लोगों में डिप्रेशन भी देखा है कि बड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको पॉजिटिव होना चाहिए, बाहर निकलिए फ़ोन अच्छा, को। एक बड़े मज़े की बात है अरूबा कि आप फेसबुक खोलते हैं ना तो आपको लगता है कि शायद मैं ही हूँ जो सबसे पीछे रह गया हूँ, बाकी सारी दुनिया बहुत एंजॉय कर रही है। बिल्कुल। और वो सारी एक झूठ की दुनिया जो फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे चल रही होती है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने डिप्रेशन को कवर अप करने के लिए ऐसी चीज़ें लगा रहे होते हैं, वरना कैसे मुमकिन है कि आप रोज़ तैयार हों, आप रोज़ होटलिंग करें, आप रोज़ बड़े खुश चल रहे हों। ये एक एबनॉर्मल सी बात है। तो ये ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं इनको एडमिट करना चाहिए, इनको साथ लेके चलना चाहिए। जो हमारा इस्लाम भी कहता है, अगर हम कुरान को थोड़ा तर्जुमे से पढ़ लें, सिर्फ अरबी ना पढ़ें उसकी सवाब हासिल करने के लिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते। हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम बाकी दुनिया के साथ चल रहे हैं। असल में आजकल क्या हो रहा है, कोई भी हो, इस्लाम की जो अपने मुताबिक चीज़ें होती हैं ना, वो निकाल के ना, हाँ, जो अपने आप को पसंद है। अपने आप को पसंद है, वो निकाल के ना उस पर पुरजोश
तरीके से बोलते हैं कि ये हम जो कह रहे हैं वो सही है। असल में कहते हैं ना, पिक्चर का एक रुख तो सारा इंसान, हर इंसान देख लेता है, दूसरा रुख जो है वो की तरफ कोई आता ही नहीं है। और अल्लाह ताला ने हमारे कुरान मजीद के अंदर इतनी फ्रीडम दी हुई है, इतना हमारा मजहब सबसे आसान है, बिल्कुल, उसको मुश्किल हमने बना लिया। मुश्किल बनाया बिल्कुल। और अपने मुताबिक जो अच्छा लग रहा है ना उसकी एक हदीस निकाल लेंगे। ये देखो, ये मेरे पास रेफरेंस भी है आज के टाइम पे। ये बड़ी चीज है कि प्रूफ के साथ दे रहे होते और हैं। वो उसके अलावा आप कहेंगे गाने भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, हाँ। बट रीजन है अपने मुताबिक वो चलाना है, अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली चलाना है। भाई अरूबा, ये बातें जो हैं ज़बरदस्त सी, ये तो चलती रहेंगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है और आज का ये जो ज़बरदस्त किस्म का दिन था वो पहुंचता है अपने इख्तिताम को। और यकीन मानिए दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि हम वैसे भी ऑफ कोर्स आपको कल मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थैंक यू करते चले। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे इतने कीमती और इतने मैं जो एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आज इस ईद की खुशियों में अपनी सराउंडिंग में बेशुमार आपके गली मोहल्लों में, आपके बिल्कुल, पड़ोस जो में मुस्तहिक हैं, ऐसे लोग होंगे जो शायद जिस तरह आप और हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको भी अगर इस खुशी में आप किसी भी शक्ल में, किसी भी हद में बिल्कुल शामिल कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आपका ईद का प्लेयर जो है वो और बढ़ेगा, दुगना हो जाएगा। और अल्लाह मियाँ की तरफ से भी एक आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी। बिल्कुल, खुशी देखिए ना, बांटने से बढ़ती है, और जो दुख होता है, गम होता है, वो बांटने से कम हो जाता है। बड़ी खूबसूरत ये बात है, अगर हम इस पे अमल करें तो। इतनी ज़बरदस्त बात से शो का अख्तिताम अब हुआ जाता है। अरूबा, आप बिल्कुल, और आप आज के लिए, आज का दिन हम तो जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसी मैसेज के साथ कि खुशियां बांटे, जितनी शेयर कर सकते हैं। आज तो दिन भी वो है, आज मौका भी है। जितनी रंजिशें आज तक आपके दिल में हैं या कभी ऊपर नीचे हो ही जाता है, उनको भुला कर सबसे मिलिए। सो नाज़रीन, मैं और साइम ऑफ कोर्स अब इजाजत चाहते हैं आपसे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और इसी तरह हम एंजॉय करने वाले हैं और बड़ा कुछ होने वाला है। सो नाज़रीन, बहुत कुछ भी हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। पता नहीं, आई डोंट नो, वली यहाँ से जाके कुछ ना करते, बस हमने तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये ईद है, साथ की ईद, और है। अपने प्लीज हम लोगों को दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और क्या कहते हैं, इसी तरह खुशियां बांटें, खुशियां बिखेरें, अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव मैसेज के साथ हमेशा अपनी मीटिंग्स को इख्तिताम दीजिए। तो अरूबा, मैं चाहूंगा कि आप जो है आज लेडीज फर्स्ट टू क्लोज द शो। नहीं जी, बस हमने तो इतना खूबसूरत मैसेजेस लिए हैं अपने मेहमानों से लिए हैं, जिनको हम ऑनर करते हैं और बड़ी खूबसूरत बातों के साथ आज के शो का इख्तिताम करें। इंशाल्लाह बाकी का दिन भी आपका और हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, जो आपके प्लान्स हैं, अल्लाह खैरो आफियत से पूरे पाकिस्तान का, तमाम मुसलमानों का ये ईद के जो त्यौहार, ये जो ईद के 3 दिन हैं, ये बहुत अच्छे गुजरे। नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।